सीए जो हुआ है अभी लागू किया गया है, वो लोग कह रहे हैं कि वापस लेना चाहिए सरकार को, इसमें भेदभाव हुआ है, आपका क्या कहना है? बिल्कुल लेना चाहिए, वापस लेना चाहिए सरकार को वापस लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आंदोलन होगा सीए के खिलाफ, कंटिन्यू चल रहा है और भी बढ़ेगा, आंदोलन और भी बढ़ेगा। हाँ। क्या नाम हुआ आपका सर? सलीम। आपके लिए सबसे पहले संविधान है या आपका कुरान है? सबसे पहले धर्म होता है, उसके बाद जो है ना अपना आयन होता है। आयन का मतलब देश। हाँ, पहले धर्म है आपके लिए? हाँ, बिल्कुल। कि सही में कुरान आपके लिए पहले है? बिल्कुल। मतलब संविधान बाद में है? अच्छा सलीम जी, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किताब लिखा, जो संविधान लिखा, उसको आप कुरान के बाद मानते हैं? बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर भी पहले नहीं हुए आपके लिए? बिल्कुल। बाबा साहब अम्बेडकर से पहले किसे मानते हैं? उससे पहले कुरान को मानते हैं। आप हिंदू भाई हो, आपको पहले धर्म है, धर्म पे ही आप, उसके बाद आपका संविधान भी है, सब कुछ है। इसीलिए अपना अपना धर्म सबको होता है। हमारे लिए पहले संविधान है भाई साहब, तभी आप इस देश में है ना। हिंदुओं के लिए सबसे पहले संविधान है इस देश में, तभी देश में सभी लोग रह रहे हैं। जो धर्म है, जो कुरान की बात कर रहे हैं, अभी आया हुआ, हमारा 50,000 साल पुराना है। हमारा तो 50,000 साल पुराना है। अगर हम भी उसी पे चलने लग गए ना, तो ना देश रहेगा ना देशवासी रहेंगे। तो मैं तुम पत्रकारों भाइयों से एक ही बात बोलना चाहूंगा, ये डालना जरूर। तुम लोगों का दिमाग सटिया चुका है, देख लिया मैंने। तुम उन लोगों के इंटरव्यू लेते हो जिन्हें आंखों में पट्टी है, जिन्होंने कुछ सोचना ही नहीं देश के बारे में, सिर्फ मुंह पे बोलना है भारत माता की जय, अंदर दिल में चोरी रखनी है। जितना हमारे आपका खुद के अधिकार लोग है, करेंगे भाई, उतना मेरा भी अधिकार है हिंदुस्तान के ऊपर, ये मत सोचना। सारा तुम्हारा है। पाकिस्तान भी तुम्हारा, बांग्लादेश भी तुम्हारा, ईरान भी तुम्हारा, इराक भी तुम्हारा और हिंदुस्तान भी तुम्हारा। बाकी हिंदू जाते हैं अपनी चारपाई उठा के निकल जाते हैं। जब पूरा देश में लोग कह रहे हैं, भारी संख्या में जब सड़क पर उतर गए हैं, तो सरकार को मानना चाहिए, सीए रद्द कर देना चाहिए। सर, इस सरकार को जो वोट दिया गया ना, वो सीए के लिए दिया गया। इस सरकार को वोट दिया गया 370 हटाने के लिए दिया गया। इस सरकार को वोट दिया गया। जिसने वोट नहीं दिया उसका प्रधानमंत्री नहीं है? क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री तो पूरे भारत का है। 370 हट गए। हाँ जी, 370 अभी। मैं जम्मू कश्मीर 370 अभी हटाने, उसके अंदर एक बी था, खाली बी हटा है। सीए जो हुआ है अभी लागू किया गया है, वो लोग कह रहे हैं कि वापस लेना चाहिए सरकार को, इसमें भेदभाव हुआ है, आपका क्या कहना है? बिल्कुल लेना चाहिए, वापस लेना चाहिए। क्या भेदभाव हुआ है भाई? आप देख लो किस लिए है। आप खुद ही बोल रहे थे दफा 370 के लिए वोट दिया गया है। नहीं, सीए क्यों हटना चाहिए? मैं फिर बताता हूँ इसमें। फिर आपने ये बात क्यों दोहराई दफा 370? ये तो सीधा आप समझो ना इस बात को। कह रहे हैं कि इसमें मुसलमानों को नहीं आने दिया जा रहा। बहुत ऐसे बाहर देशों में मुस्लिम भी हैं जो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको बुलाने की मांग कर रहे हैं। क्या ये सही मांग है? हमें पाकिस्तान का मुसलमान नहीं चाहिए, हमें बांग्लादेश का मुसलमान नहीं चाहिए। तो फिर वापस क्यों लेना चाहिए सीए? तो बाहर से ला रहे हैं ना। किसको? बाहर से, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान। हिंदुओं को ला रहे हैं, उसके बाद जो माइनॉरिटीज है उसको। फिर अपने यहाँ गरीब नहीं है, पहले अपने यहाँ रोहिंग्या भी हैं। निकालो उनको, बाहर निकालो। दोस्त भाई आप सुनो भाई, आप कह रहे हो बाहर से मुसलमानों को ला रहे हैं। आप एक बात का जवाब दो भाई, एक मिनट रुको। अब मेरी बात सुनो, रोहिंग्या की बात छोड़ दो। आप कहते हो मैं जम्मू कश्मीर का मुसलमान हूँ, मुसलमान हमेशा ईमान का पक्का होता है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, जो कश्मीरी पंडितों के साथ 1990 में हुए हैं, उनको वापस आप बुलाना चाहोगे कि नहीं? बिल्कुल। ये 370 के बाद कितने कश्मीरी पंडित आप जानते हो कि वहां पर दोबारा कश्मीर में रहना चाहते हैं? मानते हो इस बात को? बिल्कुल। ये जो उनको चाहते हैं, जो सरकार आप लोगों को आज, जब से मोदी सरकार आई है, उसके 2 साल 1 साल के बाद से कश्मीर के अंदर कोई ब्लास्ट हुआ है? क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? कौन सी घटना क्यों नहीं हुआ है? मेरे भाई कितने भाइयों को मारा गया? कितने पंडित भाइयों को मारा है? किसने मारा? मुझे क्या पता है, वो तो आप लोगों को पता है। ये 1990 की बात है, ये 1990 की बात है। 23 की बात है, 23 की बात है, 23 की बात है, 23 की बात है भाई। जब अब यहीं पे रहिए, यहाँ आइए ना, यहाँ आइए सर। हाँ, एक बात बताइए, अब लोग कह रहे हैं 400 पार आ जाए तो एनआरसी भी देश में लागू करना चाहिए। क्या एनआरसी भी सही कदम रहेगा सरकार का? देखिए, इसके बारे में हम कह नहीं सकते। 400 पार वो इनका अपनी मर्जी है, 500 भी बोलेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बोलने से कोई फर्क नहीं। कश्मीर की आवाम तुम्हारे जैसे 10 भाई कहते होंगे कि मोदी सरकार ने सीए का फैसला गलत उठाया, जबकि कश्मीर का सीए से मतलब कोई भी नहीं है। और दूसरी चीज, जितने वहां पर जितने भी रह रहे हैं कश्मीर के अंदर, हम भी अभी 20 दिन पहले कश्मीर होके आए हैं। कश्मीर का एक एक बंदा
एक एक जो वहाँ पे रहते हैं लोग, बुजुर्ग हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, सब बच्चा तक भी मोदी जी की रैली के अंदर आके भी उन्होंने यही गवाही दी, सुनो, यही गवाही दी कि अब मोदी हमारे कश्मीर के लिए द बेस्ट रहेंगे और बीजेपी सरकार हमारे इसमें आनी चाहिए अगली सरकार में। महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला इन्होंने हमेशा चौड़े में कभी ऐसे बोलने दिया था जैसे आज लोग मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, हिंदुस्तान के झंडे की तारीफ कर रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं। आज से पहले कभी हुआ था? ये सब बीजेपी के आने के बाद हुआ ना। बोलने की पूरी ताकत थी जो आप कश्मीर से आके यहाँ बोल रहे हो। तिरंगे की तो हम भी इज्जत करते हैं, लेकिन वो ये जो बोल रहे हैं ना भाई साहब, देखो सीए का विरोध करते रहेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, उसका तो करते रहेंगे, करते रहेंगे। सरकार को वापस लेना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। आंदोलन होगा सीए के खिलाफ, कंटिन्यू चल रहा है और भी बढ़ेगा आंदोलन और भी बढ़ेगा। हाँ, पूरा देश का मुसलमान सीए का विरोध ये करें। हिंदू भाई मुसलमान सब एक इकट्ठे हैं, हाँ? हिंदू मुसलमान सभी इकट्ठे हैं। भाई सभी लोग विरोध कर रहे हैं और केजरीवाल तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आतंकवादियों को बुला लिया अपने देश में। मैंने आपको एक बात पहले भी बोली और अब भी बोल रहा हूँ भाई, एक बार सुन लेना। 1947 का बंटवारा करवाने वाले, अरे रुक जाओ भाई साहब, आप बात सुनो, आप बात सुनोगे भाई साहब। 1947 का बंटवारा कराने वाले वही टीम सीए के खिलाफ खड़ी है। 84 का कांड करवाने वाली वही टीम सीए के खिलाफ खड़ी है। हर तरह का घोटाला करने वाली वही टीम सीए के खिलाफ खड़ी है। 2000 तो ईमानदार है, वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आतंकवादियों को बुला लिया, उसमें से तो आधा से ज्यादा आतंकवादी होंगे। देखो केजरीवाल कितना ईमानदार है, पीछे देखते आए हो आप, उनके कितने मंत्री अंदर हैं। भाई साहब बोल लें तो आप बोलो, कितने मंत्री उनके अंदर है, सबको पता है। अगर वो ईमानदार है, मैं भी ठोक के कहता हूँ मैं ईमानदार हूँ, लेकिन मैं अंदर से कहता हूँ मैं नहीं हूँ। मुझे पता है मैं हर चीज, मेरे को लाइन में चलना चाहिए, मैं लाइन तोड़ के अंदर घुसता हूँ। ईमानदारी तो कहलाती है लाइन से चलेंगे। अब मैं बड़े बड़े दावे करने लगा मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ। भाई साहब केजरीवाल ने मोदी जी के खिलाफ राफेल में सबूत थे मेरे पास, कह रहा लेटर पे मेरे पास ऑनलाइन पड़ा है, सब कुछ बाय नेम, मेरे पास रिकॉर्ड्स पड़े हैं। कहाँ है वो? संसद में माफी मांगी, माफी कि मैंने मोदी जी पे गलत इल्जाम लगाया। फिर कहते जी अमित शाह पे गलत इल्जाम लगाया, चोरी, बीजेपी चोर, मोदी चोर, चौकीदार चोर। मतलब केजरीवाल और विपक्ष जो चीज बोलेगा वो सब कुछ सही, लेकिन बीजेपी की उस नेता को भी तो जनता ही नहीं चुना है ना इस देश में। जनता ने चुना है, एक लिटिल बिट, मतलब एक एरिया ने, एक स्टेट ने चुना ना। मोदी को पूरे देश ने चुना, 100 करोड़ हिंदुस्तानियों ने चुना कि नहीं चुना? फिर वो इतनी सी टुकड़ी क्यों नहीं मानती? आज बात ही नहीं सुनते हैं, फिर तो वो क्यों सुनेंगे? उनको कुछ नहीं दिखता। आज आप एक लाइव वीडियो डाल दो, जैसा भी मैंने पीछे देखा, जो मोदी जी के खिलाफ बोलने वाले हैं। हम जैसे मोदी जी के समर्थक हैं और मेरे जैसे 100 करोड़ हिंदुस्तानी दिल में मोदी जी बसते हैं। आज आप एक लाइव डाल दो, नीचे खालिस्तानी शुरू हो जाएंगे, तुम्हारी माँ दी, तुम्हारी बहन दी, तुम्हारी ये 100 तरह की गालियां। उनके पास कुछ है तमीज? जैसे राहुल गांधी आज मंच पे हर जगह बोल रहा है मोदी मोदी मोदी, ना उनके पीछे जी लगा रहा है, तू तड़ाक करके बात कर रहा है देश के प्रधानमंत्री के लिए। तो इनके पास इनकी सीटें खिसक चुकी हैं, इनकी नीचे जमीन पे धरती खिसक चुकी है। अब ये वल्गर लैंग्वेज पे आ चुके हैं, गाली गलौज, यही चीजें बस इनके पास यही है और कुछ भी मुद्दा नहीं है। देश के समर्थन, सुनिए सबसे बड़ी बात, देश के लोगों के विकास के लिए जो पॉलिसीज होती है ना, जो पॉलिसीज जो देश के लोगों को मिलनी चाहिए, ये सारा टुकड़े टुकड़े गैंग उन पॉलिसीज के खिलाफ खड़ा रहा है। जैसे आज सीए के खिलाफ खड़ा है, जैसे बीमा आया 5 लाख का, कोई स्टेट का सीएम कहता है जी मैं नहीं लागू होने दूंगा। आपको भी याद होगा कोरोना की वैक्सीन आई, कहते जी बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। कोई और चीज आती है, मोदी जी देश के लिए कोई अच्छा काम करने की सोचते हैं, ये वही टुकड़े टुकड़े गैंड है जो खड़ी हो जाती है। आपके बॉर्डर के उस पर आपको लग रहा है कि जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं उनको दबाया जाता है, उनको कुचला जाता है, उनको अधिकार नहीं है, उनके मंदिरों को तोड़ाया जाता है पाकिस्तान में हिंदुओं को? नहीं, अगर तोड़ते हैं तो गलत बात है। अगर नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता है? नहीं, हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, हम अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं। हमें पाकिस्तान से कोई मतलब यही ना सर, देखिए यही सबसे बड़ा दिक्कत है अपने देश से कि अपने देश सर, एक मिनट हिंदुस्तान से। देखिए बात ये ऐसा है कि जब इजराइल का और फिलिस्तीन का मामला चल रहा था तो लोग फिलिस्तीन के साथ यहाँ पे मुस्लिम जो है सड़क पे आ गए थे कि वो हमारा भाई है, इतना दूर। लेकिन यहाँ अगर पाकिस्तान से सर 2-4 हिंदू जो परेशान हो गए हैं बांग्लादेश में, उनको आने दे दीजिए ना, उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? वो भी तो इसी देश के पहले पार्ट थे कि नहीं? आप फिलिस्तीन के लिए खड़ा हो जाइएगा, हमास के लिए खड़ा हो जाइएगा। मुसलमान कितने हैं यहाँ पे? कहाँ? यहाँ हिंदुस्तान में अभी बोल रहे थे ना भाई साहब, हाँ। वो किसने लाए? उनको किसने रहने दिया? हम उनको भी निकाल दो, निकाल दो भाई। उनको रहने उन्होंने दिया जिनकी सरकार 2014 से पहले आती आ रही है। आज तो आने दो भाई, और जो रहे हैं उनको भी निकाल दो। रोज लड़ाई उसी चीज की चल रही है मेरे भाई, कि उनको हटाया जाए। बिल्कुल, हम भी उसके रोज इसी चीज की लड़ाई चल रही है। 2014 से पहले जो यहाँ पे है उनको हटा दो। सुनो मेरी बात, बाहर से भी मत लाओ, सुनो, बाहर से भी हिंदुओं को भी नहीं लाना चाहिए भाई। क्यों? अगर वो वहाँ पे ठीक है तो नहीं लाना चाहिए। वो परेशान है तभी तो आ रहे हैं।
हम तो यहाँ खड़े बोल रहे हैं ना। अच्छा, आप चाहेंगे कि आप भारत छोड़ करके पाकिस्तान जाना चाहेंगे? ना, हाँ? नहीं जा सकते। नहीं जा सकते ना, क्यों नहीं जा सकते? नहीं, मेरा अपने देश से प्रेम प्यार है है। ना? हाँ, अब यहाँ पे आपके साथ कोई दिक्कत भी नहीं होता है? नहीं, अब जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके साथ दिक्कत है, वो लोग सोचिए कि पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान आ रहा है, बांग्लादेश छोड़ करके अफगानिस्तान छोड़ कर हिंदुस्तान में आ रहा है। भाई सही, आप मेरी बात सुनिए। जब वो बोलेंगे तभी ना, ये तो हम कह रहे हैं ना, हम खुद मत बोल सकते हैं। वो तो तभी मेरी एक बात आएगा। का मेरी एक बात का जवाब दो। मैं तुम पत्रकारों भाइयों से एक ही बात बोलना चाहूंगा, ये डाल देना, डालना जरूर। तुम लोगों का दिमाग सटिया चुका है, देख लिया मैंने। तुम उन लोगों के इंटरव्यू लेते हो जिन्हें आंखों में पट्टी है, जिन्होंने कुछ सोचना ही नहीं देश के बारे में, सिर्फ मुंह पे बोलना है भारत माता की जय, अंदर दिल में चोरी रखनी है, दिल में काला रखना है। ऐसा थोड़ी भाई साहब, बोलने से कुछ नहीं होता, देश के साथ चलना पड़ता है। अगर तब क्यों नहीं खड़े हुए जब जिन्ना ने और नेहरू ने देश के टुकड़े किए, तब तुम क्यों नहीं खड़े हुए? तुम कहते हो हम हिंदुस्तान के साथ हैं। अरे बस करो भाई, 84 के दंगों के टाइम क्यों नहीं खड़े हुए तुम? क्यों नहीं खड़े हुए? 1990 में कश्मीर पंडितों के साथ मेरी उम्र नहीं थी, मैं बच्चा था। तुम्हारे दादा परदादों को ज्ञान तो सारा है, पूरे देश के बारे में बताते हैं तुम्हारे। तो आपके दादाजी कहाँ थे? सेनानी नहीं थे भाई, तुम्हारे सेनानी थे। तुम लोग तो सेनानी हो भाई, हम कोई सेनानी थोड़ी थे, हम तो एक आम आदमी है। हमारा टाइम तो अभी आया है। तो बस अब तो हम तैयार है ना आने दो, जो गलत है उसको निकालो। हमारे को अब तो मिला मौका बोलने अब का। तो- अब तो सरकारें आई हम भी हैं। तो आपके साथ नहीं तो हैं। 2014 से पहले तो ब्लास्ट में ही उड़ जाते थे हम लोग, गोलियों से ही मर जाते थे हम लोग। हम भी आपके साथ है। आज ये जो पत्रकार चौड़े में खुले में बोल रहा है ना, ये बीजेपी की देन है। जो ये बोल रहा है, बंगाल में बोल के दिखा दे, जाके बंगाल में ममता के खिलाफ बोल के दिखा दे। ये बीजेपी है जो आज ये खुले में बोल रहे हैं। 2014 से पहले गर्दन उड़ा दी जाती थी, दबा दिया जाता था या जेलों में डाल दिया जाता था। इमरजेंसी का किसी को नहीं पता होगा कि कितने विपक्ष के नेताओं को बेमतलब अंदर डाल दिया गया था, कितने 10 लाख लोगों की नोटबंदी करा दी गई थी, कितने लोगों का नरसंहार कर दिया गया था, तब सारे मर गए थे। तब ये ज्ञान बांटने वाले मौलवी, हमारी मस्जिद, हमारे मंदिर सब मर गए थे। क्यों नहीं दिया हिंदुस्तानियों का साथ? क्यों नहीं खड़े हुए? क्यों नहीं ऐसे भीड़ लगाई? ये सब कहने की बात है भाई। हिंदुस्तान की सुनो मेरी बात, हिंदू का फर्ज सिर्फ भारत माता की जय बोलना नहीं है। हिंदुस्तानी का फर्ज हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख, हर ईसाई पूरे देश के साथ चलने का है। ये नहीं खाली अपनी अपनी कौम देखो। गलत बात, गलत है भाई। हम आपके साथ हैं, हम मना नहीं करते, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिमों के साथ रह नहीं रहे। आज हिंदू का मुसलमान का ठेला लगा होगा ना, तो हिंदू के ठेले से ज्यादा भीड़ होगी हिंदुओं की खाने की। कभी उन्होंने पक्षपात नहीं रखा होगा। हम भी यही चाहते हैं। भाई यही चाहते हैं तो जो सरकार, जो अपोजिशन, जो सरकार बात है ना, देखो भाई, हाँ आप हिंदू भाइयों में मुस्लिम हो, हम भाई है, लेकिन ये चीज आप जो बोल रहे हैं ना कि जबरदस्ती ऐसा करो, ऐसा नहीं होगा। ये तो अपनी चॉइस है। एक बात बताइए कि आपके लिए सबसे पहले संविधान है या आपका कुरान है, शरिया लॉ है? संविधान से पहले हर एक, चाहे वो हिंदू भाई हो, मुस्लिम हो, नहीं, आपके लिए, आप हिंदुओं के लिए मत बोलिए। हाँ चलो मैं मुसलमान हूँ, सबसे पहले धर्म होता है, उसके बाद जो है ना अपना आयन होता है। आयन का मतलब देश। हाँ पहले धर्म है आपके हाँ लिए। बिल्कुल, वो हिंदू भाई संविधान से भी ऊपर है। हाँ हाँ मतलब कुरान पहले है आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो इनके लिए भी है। वो आप मैं तो एक बात कहता हूं, हेलो भाई मेरी बात सुनिए। नहीं आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। जो आपकी एक बात बताइए कि सही में कुरान आपके लिए पहले है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब संविधान बाद में है। मैंने अभी आपको एक बात बोली कि आप आंखों पे पट्टी पड़े हुए का इंटरव्यू लेते हो। आप एक बात का जवाब दो, अगर हम भी धर्म पे चलने लगे ना, तो इनका तो संविधान, इनका तो जो धर्म है, जो कुरान की बात कर रहे हैं, अभी आया हुआ, हमारा 50,000 साल पुराना है। हमारा तो 50,000 साल पुराना है। अगर हम भी उसी पे चलने लग गए ना, तो ना देश रहेगा, ना देशवासी रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? सलीम। सलीम। अच्छा सलीम जी, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किताब लिखा, जो संविधान लिखा, उसको आप कुरान के बाद मानते हैं? बिल्कुल हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर भी पहले नहीं हुए आपके लिए? बिल्कुल। बाबा साहब अम्बेडकर से पहले किसे मानते हैं? उससे पहले कुरान को मानते हैं। कुरान को, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर से पहले भी अल्लाह है? हाँ वो है। देखो जिसने पैदा उसको भी किया, हमको भी किया, मानना तो उसी को है ना। अब मेरी मानना बात उसी सुनो को ना, है। अब मेरी बात सुनो। कुरान को मानते हो? कुरान में लिखा है कहीं ब्लास्ट हो जाए तो उसका साथ दो। कुरान में कहीं लिखा है किसी देश के टुकड़े कर दिए जाए तो उसका साथ दो। कुरान में ऐसा लिखा है कि छोटी बच्ची के साथ बलात्कार हो जाए तो उसका साथ दो गलत वाले का। तो ये सब जो घटनाएं यहाँ पे हुई हैं हिंदुस्तान के अंदर, बाहर के किसी देश के अंदर भी, मोहम्मदन कंट्री के अंदर भी, क्यों नहीं एक आवाज में मुसलमान खड़ा हुआ कि कुरान में ये चीजें नहीं है और इसके खिलाफ आप लोगों को खड़ा होना चाहिए था। जहाँ पे भी खड़ा हो तो मैं उसके खिलाफ हूँ। ये जो बोल रहे हैं ना भाई साहब, मैं उसके खिलाफ। कुरान पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? हाँ बिल्कुल पढ़ी है। बिल्कुल। कुरान में ये बात लिखा हुआ है कि पहले संविधान मत मानो,
ये नहीं लिखा है। तो ये बताया किसने आपको? आप मेरी बात सुनिए, आप हिंदू भाई है, मौलवी नहीं, मेरी बात सुनिए, आप बात क्यों काट रहे हो? आप हिंदू भाई हो, आपको पहले धर्म है, धर्म पे ही आप, उसके बाद आपका संविधान भी है, सब कुछ है, इसीलिए अपना अपना धर्म सबको होता है। हमारे लिए पहले संविधान है भाई साहब, देश है। तभी आप इस देश में है ना। देश है हमारे हिंदुओं के लिए सबसे पहले संविधान है इस देश में, तभी देश में सभी लोग रह रहे हैं। आप रह रहे हो ना, जी जी। जहाँ का खा रहे हो हाँ। या जहाँ का वो कर रहे हो, वहाँ का संविधान मानिए आप। हाँ, आप मेरी बात, संविधान सबसे पहले मान रहे हैं। आप ईरान चले जाओ, लंदन चले जाओ, कहीं भी संविधान आपको वहीं का मानना पड़ेगा। हाँ, अच्छा चलो रुको, कुरान का मानते हो ना आप? चलो हम भी कहते हैं आपके कुरान में बहुत सी अच्छी बातें लिखी होंगी। कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है कि 10 शादी करो 20 बच्चे करो? नहीं लिखा हुआ। क्यों करते हो? कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है कि भैया जिस देश के अंदर रह रहे हो, जिस देश का खा रहे हो, जिस देश का पी रहे हो, उसके खिलाफ बोलो। लिखा हुआ है कुरान के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि अपने बच्चे, अपनी वाइफ को तलाक देके दूसरी से करो, तलाक देके तीसरी से करो, लिखा हुआ है। फिर ये चीज एक अपने आप को मुसलमान कहते हो और कुरान को मानते हो, तो जो चीज मैंने बोली है वो इस देश में क्यों हो रही है भाई? ये क्यों हो रही है ये तो बताओ फिर। रोजगार की है, गरीबी की बात की आपने इस मुद्दे पे तब से। अरे ये आपको बातें नहीं सारे रोजगार, सारी बिजली, सारा पानी बॉम्ब ब्लास्ट के आगे खत्म हो जाता है, आतंकवाद के आगे खत्म हो जाता है मेरे भाई। हाँ 2014 से पहले होते थे ना, तभी बोल रहा हूँ। तू छोटा होता होगा भाई, होते तू हैं। छोटा होता होगा। था। हमने देखा है, नहीं होती है हमने क्या? देखा बस में बम, गवर्नमेंट ही हमने करवाती देखा है। सिनेमा हॉल में बम, गवर्नमेंट ही हमने देखा है करवाती है, हर जगह गवर्नमेंट। बम। हमने बॉम्बे में आतंकवाद तो देखा है। तो उनको क्या बात सजा दो, करते हो तुम तो लोग? सजा दो ना उनको। किसको दे, सजा दो, जो किसको कर दे? रहे हैं, जो अपने लोग मरेंगे, अपने लोग मरेंगे, अपने लोगों के अंदर ही घुसे पड़े हैं। जितना हमारे आपका खुद के अधिकार लोग है, मरेंगे भाई। उतना मेरा भी अधिकार है हिंदुस्तान के ऊपर। ये सारा मत तुम्हारा सोचना। है, सारा तुम्हारा है। पाकिस्तान भी तुम्हारा, बांग्लादेश भी तुम्हारा, ईरान भी तुम्हारा, इराक भी तुम्हारा और हिंदुस्तान भी तुम्हारा। बाकी हिंदू जाते हैं अपनी चारपाई उठा के निकल जाते हैं यहाँ से। खामखा की बातें, तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा।